नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में बैंक फर्जीवाड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का घोटाला और अब कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। दरअसल पंचकुला नगर निगम के करीब 150 करोड़ रुपए के कथित गबन का मामला सामने आया है, जिस पर अब जांच चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इस मामले पर सरकार गंभीर है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सरकारी विभागों में 590 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले की फाइल भी खुल गई है। पंचकुला नगर निगम के करीब 150 करोड़ रुपए के कथित गबन का मामला सामने आया है, जिसके आरोप कोटक महिंद्रा बैंक पर लगे हैं। हरियाणा सरकार ने मामले की जांच स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल पंचकुला नगर निगम ने सेक्टर 11 की कोटक महिंद्रा बैंक शाखा में अकाउंट खुलवाया था। नगर निगम की 16 एफडी इसी ब्रांच में थी। इन एफडी को ट्रांसफर करवाया गया था और अब सामने आ रहा है कि कुछ एफडी का बैंक में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, जिसके बाद मामले की जाँच की जा रही है। सीएम साहब जो आईडीएफसी बैंक वाले में आपने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को कमेटी गठित की, सर, तो रिपोर्ट आई आने वाली है रिपोर्ट। दूसरा सर ये कि ऐसा ये फर्जीवाड़ा है और बैंक में नगर निगम पंचकुला का 160 करोड़ रुपए का सारी जांच चल रही है और हमने कहा है कि उसके ऊपर बहुत सख्ताई से, क्योंकि मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, हम बड़ी गंभीरता से और सख्ताई से उसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं और जैसा भी होगा, मैंने कहा है कि कोई भी होगा तो कार्रवाई होगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। पंचकुला नगर निगम के करीब 150 करोड़ रुपए के कथित गबन का मामला सामने आया है। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरोप लगे हैं। निगम ने 58 करोड़ रुपए की एक एफडी मैच्योर होने पर पैसा ट्रांसफर करने को कहा। बैंक स्टेटमेंट में पैसा ट्रांसफर दिखाया गया, लेकिन वास्तविक खाते में रकम नहीं पहुंची। जांच में पाया गया है कि बैंक द्वारा दिया गया स्टेटमेंट भी फर्जी था। आगे की जांच में खुलासा हुआ कि सभी एफडी जाली थी। निगम के खाते में जमा बताई गई राशि वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों से लंबे समय तक गबन छुपाया। जमा राशि को कथित तौर पर फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। पंचकुला नगर निगम ने बैंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। राज्य सरकार को बैंक को डी इम्पैनल के लिए पत्र भेजा गया। सरकार ने मामले की जांच स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी। एफआईआर दर्ज करने और गहन जांच करने के आदेश दिए। बहरहाल ये बड़ा फर्जीवाड़ा अब उजागर हो चुका है, जिस पर जांच भी चल रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है। नगर निगम के करीब 150 करोड़ रुपए के कथित गबन का ये मामला सामने आया है। मामले को लेकर जांच चल रही है। आखिर क्या कुछ हुआ और जांच का दायरा कितना आगे बढ़ा है, इन सब पहलुओं पर हमारी नजर है। इन सभी चीजों को लेकर आप तक जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं और सरकार का कहना है कि इस पर पूरी तरह से गंभीर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सख्त एक्शन इस पूरे मामले को लेकर किया जा रहा है और गहनता से मामले की जांच की जा रही है। निगम के खाते में जमा बताई गई राशि वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। तमाम बड़े आरोप है कि बैंक कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों से लंबे समय तक गबन छुपाया। जमा राशि को कथित तौर पर फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। पंचकुला नगर निगम ने बैंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
राज्य सरकार को बैंक को डी इम्पैनल के लिए पत्र भेजा गया है। सरकार ने मामले की जांच स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी है। एफआईआर दर्ज करके गहन जांच करने के आदेश दिए गए हैं। एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले मामले से हड़कंप मच गया था, सनसनी मच गई थी, और अब कोटक महिंद्रा बैंक पर ये बड़े आरोप लगे हैं। मामले की जांच स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी गई है। अब आगे जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले में संलिप्तता किसकी है और कार्रवाई क्या कुछ होती है, इस पर भी हमारी नजर है। बहरहाल ये हैरान कर देने वाला मामला है। इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के घोटाले ने सभी को चौंका दिया था। आम लोग भी इस चीज को लेकर सवाल कर रहे थे कि ऐसे नामचीन बैंक अगर इस तरह के सूची में शामिल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं डराने वाली बात है और हैरान कर देने वाली बात है। कोटक महिंद्रा बैंक पर घोटाले के बड़े आरोप लगे हैं। पंचकुला नगर निगम की ओर से शिकायत भी सौंपी जा चुकी है। मामले को लेकर कार्रवाई तेज है। सरकार की ओर से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि मामले को लेकर सरकार सख्त है और गहनता से मामले की जांच की जा रही है। इंतजार करना होगा कि जांच का दायरा कहां तक बढ़ता है और कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल है। राज्य सरकार को बैंक को डी इम्पैनल के लिए पत्र भेजा जा चुका है। सरकार ने मामले की जांच स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी है। एफआईआर दर्ज करके गहन जांच करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। 150 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला, यानी कोई छोटी मोटी राशि नहीं, करोड़ों का पूरा मामला। इससे पहले भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम ऐसे मामले में सामने आ चुका है और उसके बाद से लगातार विपक्ष की ओर से भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा चुके थे। विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठाया गया था।